अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपको इंतज़ार होगा आज के सेशन का। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए जनाब चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरे अभी के सेशन का जो मुद्दा है वो ये है कि हमें पता चलना चाहिए कि अगर हमने नेटवर्क के अंदर काम करना है किसी भी डिवाइस पे, चाहे वो सिस्को की है, नॉन सिस्को की है, मतलब जूनिपर की, हवावे की या कोई भी डिवाइस है, तो हम उनके ऊपर अपना हैंड्स ऑन किस तरह कर सकते हैं। देखिए, हैंड्स ऑन के लिए सबसे पहली ऑप्शन तो ये है कि आपके पास फिज़िकल हार्डवेयर डिवाइस यानी कि फ़िज़िकल राउटर मौजूद हो, फ़िज़िकल स्विच मौजूद हो। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा। लेकिन इसके अलावा आपके पास चॉइस है कि अगर आप सिस्को की डिवाइसेस पे काम करना चाहते हैं तो आपको ऐसे सिमुलेटर्स का पता हो, ऐसे सॉफ्टवेयर्स का पता हो जो कि आपको हेल्प करें लर्न करने में। तो सिमुलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको हेल्प करता है कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें और आप जान सकें कि सिस्को की डिवाइसेस या सिस्को के स्विचेस या जूनिपर की डिवाइसेस किस तरह से काम करती हैं। तो सिमुलेटर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है विच हेल्प्स यू टू लर्न वर्किंग ऑन नेटवर्क डिवाइसेस। अब इसकी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन मैं शायद आपके लिए एक डिफरेंट चीज़ हो, लेकिन मैं एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। और वो जो सिमुलेटर सॉफ्टवेयर है जी, ये बोसॉन सिमुलेटर सॉफ्टवेयर, आप इसको सर्च कर सकते हैं। ये अर्ली एज में मैंने भी इसको बड़ा यूज़ किया है। बोसॉन का सिमुलेटर है और इसके अलावा नेटसिम का सिमुलेटर, आप इसको इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि लिमिटेड कमांड्स की सपोर्ट होती है, लिमिटेड सिनेरियोज होते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा सिमुलेटर सिस्को की प्रोडक्ट्स के लिए देख रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर द सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर बेसिकली सिस्को की प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है और इसमें सिर्फ सिस्को सपोर्टेड हार्डवेयर ही अवेलेबल है। अगर मैं इसका इंटरफेस आपको दिखाऊं तो ये पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर मौजूद है मेरे पास, और अगर आप इसको इन डिटेल लर्न करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप मेरा पैकेट ट्रेसर के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ है, आप उसको ज़रूर वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सिंपली इस सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर अगर आप ये सबसे नीचे देखें तो ये नेटवर्क डिवाइसेस हैं, यानी जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये राउटर्स, और राउटर पे क्लिक करने से डिफरेंट सीरीज़ ऑफ राउटर मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, लाइक दिस वन, ठीक है। तो हमें बहुत सारा कुछ देखने को मिला। ज़रा गौर करें, इसमें बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। जैसे आप इस राउटर पे क्लिक करके ये देखना चाहते हैं कि ये कैसे लगता है, तो ये इसका बैक एंड है, ये चेक करें, इसको जूम इन करें और ये इसकी बैक साइड है जी, ये देखें। इसमें कौन कौन से मॉड्यूल लग सकते हैं ये उसकी डिटेल है, कौन सा मॉड्यूल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है ये उसकी डिटेल है, वो मॉड्यूल देखने में कैसा लगता है ये देखें, ये ऐसा लगता है, ठीक है। मैं इसको ये देखें, ये ऐसा देखने में लगता है, ठीक है। अब आप इस राउटर पे कोई कमांड टाइप करना चाहते हैं तो यू कैन, ये देखें, ऑन करें ये। तो दिस इज समथिंग कि आप किसी भी चीज़ का मज़ा ले रहे हैं एक विजुअली कि ये ऐसा लगता है। तो ये CLI मोड है, आप इसके ऊपर ये देखें, दिस इज कॉल्ड रियल मोड। रियल मोड का मतलब है कि आप उस डिवाइस पे काम करके देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं डिसेबल की कमांड से क्वेश्चन मार्क करूँ तो ये देखें, सिमुलेटर सॉफ्टवेयर के अंदर बड़ी लिमिटेड कमांड्स की सपोर्ट होती है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, मैं कमांड टाइप करता हूँ वर्जन, इस वर्जन कमांड का जो आउटपुट आपको मिलेगा, ये कमांड यहाँ पे नहीं चल सकती, ठीक है। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस राउटर पे, CLI नो इनेबल, और ये वर्जन, ये जो वर्जन कमांड की शो वर्जन की कमांड देखिए कुछ सीखने को मिल रहा है ना हमें। इस राउटर पे आ जाते हैं। अब ये मिस्टेक मुझसे हो रही है, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फिजिकल में तो भाई हमारे लिए इतने राउटर अरेंज करना मुश्किल है ना। तो आप इनेबल पे आएँ और यहाँ पे शो वर्जन की कमांड करें, ये कमांड की आउटपुट है, और आप यही कमांड ज़रा फिजिकल पे टाइप करके देखिएगा और पैकेट टेस्ट में देखिएगा, एक अच्छा खासा डिफरेंस है। और भी बहुत सारी कमांड है, लेकिन ये थोड़ी सी एग्जाम्पल थी। तो इसके दो मोड हैं, एक रियल मोड, अब दूसरा मोड है सिमुलेशन मोड। सिमुलेशन मोड उस वक्त आप
आप यूज़ करते हैं जब आप रिसर्च कर रहे हैं या इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी भी प्रोटोकॉल के बैक एंड पे देखना चाहता हूं कि ये कैसे काम करता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको अगर बताया कि CDP सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल जो है वो एवरी 60 सेकेंड के बाद अपनी अपडेट शेयर करता है, तो आप कंफर्म करना चाहते हैं कि करता भी है या नहीं, तो आप सिमुलेट करके देख सकते हैं। रिप, मैं आपसे कहता हूं कि रिप कंप्लीट राउटिंग टेबल एक्सचेंज करता है, तो आप कहेंगे सर ने कंप्लीट का कहा था, तो मैं फिजिकल पे तो नहीं देख सकता। तो सिमुलेशन से आपको वो सिमुलेट करके एक तरह की एनिमेशन की मदद से आपको वो दिखा देता है। तो लिहाजा ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। और इसके अलावा पैकेट ट्रेसर पे आप राउटिंग स्विचिंग की लैब कर सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी की लैब कर सकते हैं, IoT की लैब कर सकते हैं, और वॉइस ओवर IP की बहुत सारी लैब्स इसके अंदर पॉसिबल हैं, मल्टी लेयर स्विचिंग की लैब्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। एक अच्छी खासी आपको यहाँ पे लर्निंग मिल सकती है। ये दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब आते हैं बात इमुलेटर की, कि जब सिमुलेटर मौजूद था तो इमुलेटर की क्या ज़रूरत हुई। हाँ जी, सिमुलेटर जैसे कि मैंने बताया कि बड़ी लिमिटेड सी कमांड्स होंगी। अच्छा, अगर आप हवावे की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हवावे का सिमुलेटर पहले तो मौजूद नहीं था, अब है, यूज़ कर लें। जूनिपर की करनी है तो जूनिपर का आपको सिमुलेटर लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप कहते हैं मैंने अरूबा की करनी है तो शायद उसका सिमुलेटर अभी है ही नहीं। इसी तरह से नेक्सस की करनी है तो उसका भी सिमुलेटर है, नेक्सस सीरीज़ की स्विचेस का। इसके अलावा रकस की करनी है तो उसका सिमुलेटर है या नहीं, पता करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर, सिमुलेटर के रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं है, लिमिटेड कमांड है, लिमिटेड फीचर्स हैं, लिमिटेड प्रोटोकॉल की सपोर्ट है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मुझे ऐसा कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट मिल जाए जिसके अंदर मैं एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम वही चलाऊं जो फिजिकल राउटर या स्विच के अंदर चलता है, वही iOS हो? मैं कहूँगा यस, दैट इज पॉसिबल। तो इमुलेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट, जो आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप एक्चुअल iOS चला सकते हैं, और वो iOS को ऐसे ही लगता है कि जैसे मैं फिजिकल हार्डवेयर पे चल रहा हूं। तो इसका रिजल्ट भी हार्डवेयर के करीब होता है, ऑलमोस्ट वही होता है। तो जनाब इसको चेक करते हैं कि आपके पास इमुलेटर में सबसे पहली चॉइस थी GNS3। इसके शुरू में तो इसके लिए बहुत हैवी हमें क्वाड कोर प्रोसेसर्स, रैम और सर्वर्स बनाने पड़ते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई। लेकिन GNS3 के 2 वर्जन थे, स्टैंड अलोन वर्जन और GNS विद VM। ठीक है, अगर आपने छोटी टोपोलॉजीज बनानी है और सिर्फ राउटर्स पे काम करना है, स्विचेस के ऊपर भी इतना डेप्थ में काम नहीं करना चाहते, और फिर आपके लिए GNS स्टैंड अलोन काफ़ी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मल्टी वेंडर की सपोर्ट हो, आप चाहते हैं स्विचेस की सपोर्ट भी हो, और आप चाहते हैं कि मैं कम रैम और कम प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा राउटर्स चला सकूं, देन यू शुड गो फॉर द GNS3 VM विद VM। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक अलग से सीरीज रिकॉर्ड करूंगा। और अभी आज का जो हमारा काम है वो है ईव, इमुलेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट नेक्स्ट जनरेशन, EVE-NG के ऊपर। EVE-NG इसको ये इजी टू डिप्लॉय है, इजी टू यूज़ है, और GUI बेस हम सारा काम करेंगे इसके अंदर। बड़ा इंटरेस्टेड और बड़ा मज़े का, आपको जिस बंदे को पैकेट ट्रेसर चलाना आता है वो ईव को भी चला सकता है। GNS कॉम्प्लिकेटेड होता था, और बाकी इंशाल्लाह उसके ऊपर जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर डिस्कस करूंगा। ईव की सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सिर्फ आपको सिस्को के राउटर्स नहीं बल्कि स्विचेस की भी सपोर्ट देता है। स्विचेस में लेयर 2 की भी, लेयर 3 की भी, नेक्सस की भी, जूनिपर की सपोर्ट, हवावे की, अरूबा की, और इसके अलावा IPS IDS की, फायरवॉल आपके पास पोलो अल्टो है, फोर्टीनेट है, और उसके बाद ASA फायरवॉल है। एक लार्ज आपके पास सपोर्ट ईव में मिल जाती है। अब आप कहते हैं सर इसके 2 एडिशन कौन कौन से? कम्युनिटी के एडिशन आपके लिए है, क्योंकि इसके लिए कोई पैसे नहीं है, CCI लेवल तक की आप लैब कर सकते हैं। बट अगर आप ईव की ज़्यादा सपोर्ट चाहते हैं, अगर आप ईव की रेडी टू वर्क टोपोलॉजीज लेके उसके ऊपर काम करना चाहते हैं फास्ट लर्निंग के लिए, देन यू हैव टू गो फॉर द प्रोफेशनल एडिशन। और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे SD-WAN के फीचर्स हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे उसके बाद आपके पास आ जाते हैं क्लाउड के बहुत सारे फीचर्स हैं।
تو پھر ایسے سینیریو میں آپ کو پروفیشنل ایڈیشن ہی یوز کرنا پڑے گا. ٹھیک. اب چلتے ہیں اس کے بعد یہ انٹروڈکشن کے بعد میرا نیکسٹ سیشن جو ہے اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایو ہم اپنے لیپ ٹاپ پہ کیسے انسٹال کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا. ملاقات ہوگی اگلے سیشن میں. لیکچر لمبا ہو جائے گا, بور ہو جائیں گے. اور سی یو دیئر اینڈ ہیپی لرننگ اینڈ کیپ واچنگ. وش یو ویری گڈ لک. اللہ حافظ.